जय हिंद। मैं आपका अपना दोस्त केशव सर अपने YouTube चैनल रोजगार विद केशव पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग आज देख रहे हैं कि हम आपको संख्या पद्धति में टाइप 6 और टाइप 6 क्या है, जानवरों के सिर तथा पैरों पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना। तो इस टाइप के प्रश्न आपके संख्या पद्धति वाले चैप्टर में आते हैं और जो इस टाइप के जो सवाल है बच्चों वो 2 सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं। ये इतना बढ़िया टाइप है। ये तो एक तो आपके मैथ में भी इस टाइप का आ सकता है, दूसरा रीजनिंग में भी इस टाइप के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना, पूछे भी जाते हैं। तो देखते हैं इस टाइप के सवालों को हम कैसे लगाते हैं। तो हम आपको एक करने का जो तरीका है वो हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे, ठीक है ना। तो बताएंगे उसकी सहायता से आप आसानी से यानी कि सवालों को बड़े कम समय में आप हल कर सकते हैं। तो देखिए सवाल है, भेड़ तथा गड़ेरियों के एक समूह में कुल पैर 16 है। कितने हैं? 16 पैर है, जो सिर की संख्या से 10 अधिक है। कौन 10 अधिक है? पैरों की संख्या जो है वो सिर की संख्या से 10 अधिक है। तो इसमें भेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, पैर और सिर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखना कुल पैर कितने हैं, दे रहा है, कुल पैर है 16। कितने हैं? 16 है। तो भैया कुल सिर कितने होंगे? और आप याद रखना जितने सिर होते हैं उतने ही जानवरों की संख्या होती है। तो ये सवाल कह रहा है कि जो 16 पैर है वो सिर की संख्या से 10 अधिक है। जब सिर की संख्या से 10 अधिक पैर है तो 10 जानवर से कम कर दो तो कितने बचे? 6, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो कुल सिर है यानी कुल जानवर है वो 6 है। कितने हैं? 6। तो इसमें भेड़ों की संख्या क्या है ये कह रहा है। तो भेड़ों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल भेड़ों की संख्या। देखिए हमें करने का तरीका आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर होता है एक करने का तरीका है कि कुल पैर यहाँ पर लिख लें। क्या लिख लें? जो भी सवाल में आपको हमेशा कुल पैर दिए होंगे तो वो कुल पैर माइनस, और जिसको आपको निकालना है और दूसरा जो जानवर है यानी कि जिसका इसमें निकालना नहीं होता है यानी कि उसका, यानी कि हम जैसे मान लीजिए यहाँ पर गड़ेरिया, ठीक है ना। गड़ेरिया के कितने पैर होते हैं? 2, और भेड़ के कितने होते हैं? 4, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर जो कुल पैरों की संख्या में से क्या माइनस करेंगे, गड़ेरियों की जो भी पैर होंगे वो माइनस करेंगे। वो कहाँ से आते हैं? मान लीजिए कुल सिर कितने हैं? 6 है। तो गड़ेरिये के पैर कितने होते हैं? 2। तो इसके सिर का इसके पैर में हम गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो 6 दूनी 12। और बच्चों हमेशा इनके जो पैर होते हैं इनका जो अंतर होता है उससे लगा देते हैं भाग। क्या लगा देते हैं? भाग। तो इस तरीके से आप देख लें 16 में से 12 जाएगा, 4 बचेगा, 2 से 2 कट यानी कि 2 बच जाएगा। तो ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भेड़ों की संख्या कितनी है? 2 है। तो आप देख रहे हैं इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से कैसा भी सवाल हो उसे आप हल कर सकते हैं कम समय में, ठीक है ना। तो देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। इसी टाइप के मैंने सवाल लिए हैं तो बड़े आसानी से आप लगा सकते हैं। देखिए, एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। यदि कुल 90 सिर है, इसका मतलब मैंने बताया ना जितने सिर होंगे उतने ही जानवर होते हैं। 90 सिर हैं तथा 224 पैर हैं, तो कबूतरों की कुल संख्या कितनी होगी? किसकी पूछेगी? कबूतरों। तो देखना यानी कि कबूतरों की संख्या पूछेगी, सिंपल एकदम। तो भैया कुल पैर कितने हैं? 224। मैंने बताया ना हमेशा आपको कुल पैर में से माइनस करना पड़ता है। तो याद रखना जैसे कुल पैर ये आ चुके, ठीक है। तो आपको यह मालूम करना होगा कि किस जानवर में कितने पैर होते हैं। तो चूहे में कितने पैर होते हैं बच्चों? 4। कितने होते हैं? और कबूतर में कितने होते हैं? 2। कितने होते हैं? तो पूछा किसका गया है बच्चों? कबूतरों की संख्या पूछी गई है। तो यहाँ पर किसके पैर घटेंगे? चूहे के। किसके घटेंगे? चूहे के। चूहे के अब आएंगे कहाँ से? टोटल संख्या कितनी है? 90। कितनी है? 90 है। तो 90 का गुणा हम यानी कि चूहे के पैर में करेंगे, ठीक है। हमेशा सिर और पैर का गुणा होता है, हमेशा सिर और पैर का गुणा होता है। तो 90 कुल सिर है और जिस पूछा गया था किसका? कबूतर का। तो किसका नहीं पूछा गया? चूहे का। तो चूहे के जो पैर और सिर होंगे इनका गुणा कर देते हैं। तो 90 चौको 360। कितना आ जाएगा? 360। अब इनका हमेशा अंतर से भाग लगा देते हैं। तो आप देख रहे हैं कबूतर में 2, चूहे में 4, तो इनका अंतर कितना हो जाएगा? 2। तो 2 से लगा दीजिए भाग।
यहाँ पर माइनस की वैल्यू मान्य नहीं होती है, कोई माइनस से फर्क नहीं पड़ता, इतना आपको समझना है। तो 360 में से 24 आपका घटेगा तो कितना बचेगा आपका बताइए। ये बच जाएगा आपका 60 और आपका इधर बचा है 76, ठीक है ना। तो 76 और 60 आपका हो जाएगा 6 7 6 13 यानी कि 136। कितना हो जाएगा 136। 136 बटे 2 काट लीजिए, 2 6 12 2 8 16, यानी कि हम कह सकते हैं कबूतरों की संख्या कितनी हो जाएगी 68 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चों 68 हो जाएगी, ठीक है ना। और यहीं आपको अगर पूछे मान लीजिए चूहों की संख्या कितनी है तो कुल कितने से 90, 90 में से 68 घट जाएगा तो आपका 22, यानी कि आसानी से आपके आ जाएंगे चूहों की संख्या, ठीक है। तो आपको केवल करना सीखना है ये तरीका, जब भी आपको जिसकी संख्या निकालनी हो तो हमेशा आपको क्या करना है कि टोटल पैर में से जिसका नहीं पूछा जा रहा है उसके पैर और जो टोटल सिर हैं उनका यानी गुणा करके यानी घटा देना है, और बटे में दोनों पैरों का जो अंतर होता है, दोनों जानवरों के जो पैरों का अंतर होता है उससे लगा देते हैं भाग, ठीक है। तो आसानी से इस तरीके से यानी कि आपका आंसर आपके सामने आ जाता है बच्चों, ठीक है। तो देखिए एक सवाल और करने का प्रयास करते हैं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें, इनके पैरों की संख्या 140 है तथा मस्तकों की संख्या 48 है, तो मुर्गियों की संख्या क्या है। मस्तक मतलब क्या होता है, सिर ही तो होता है, जो सिर होता है उतने ही जानवर होते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो आपको मालूम होना चाहिए व्यक्ति के पास मुर्गियां और गाय, तो मुर्गी में कितने पैर होते हैं बच्चों 2, कितने होते हैं 2। मालूम होना चाहिए गाय में कितने होते हैं 4, कितने होते हैं 4, ये आपको मालूम है आंसर आ जाएगा। इनके पैरों की संख्या कितनी है 140 पूछा क्या है, मुर्गी की संख्या क्या की पूछी गई, मुर्गी की संख्या पूछी गई है। तो भैया सूत्र क्या है टोटल पैर, क्या पूछा है टोटल पैर माइनस जिसका नहीं पूछा गया है उसका हम सिरों की संख्या से गुणा कर देंगे। किसका नहीं पूछा गया है गाय का, किसका नहीं पूछा गया है गाय का, तो हम सिरों की संख्या से गाय के पैरों की संख्या में गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से सिर आपके 48 से गाय में कितने होते हैं, गाय में 4 पैर होते हैं, तो 48 से कितना हो जाएगा 48 से हो जाएगा 192, ठीक है बटे, और दोनों पैरों का अंतर यानी कि मुर्गी और गाय में पैरों का अंतर कितना है 2, क्योंकि गाय में 4 होते हैं मुर्गी में 2, तो अंतर कितना होगा 2। आसानी से आप घटा लीजिए, 2 का भाग लगा दीजिए, 140 में से यानी कि 192 में से जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास बच जाएगा ये यानी कि 40 50 90 52, कितना हो जाएगा 52, ठीक है 52 बटे 2, 2 से कटेगा तो ये आपका 26 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो मुर्गी की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों 26 हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कितनी शीघ्रता से यानी कि इस टाइप के जो सवाल है सिर तथा पैर पर आधारित जो सवाल होते हैं वो इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। तो ध्यान क्या रखना है हमेशा यहाँ पर यानी कि टोटल पैर तो यहाँ रख दिए जाएंगे, टोटल पैर में से जो भी संख्या घटाई जाएगी वो कहाँ से आती है, वो आती है जिसकी संख्या हमें पूछी नहीं जाती है, जिसका मान हमें पूछा नहीं जा रहा है, उस संख्या को हम सिर की संख्या से यानी उसके पैर और टोटल सिर की संख्या से गुणा करके यहाँ पर हम मान रख देते हैं, उसको घटा करके हम यानी पैरों का जो भी अंतर होता है दोनों जानवरों में उसका हम भाग लगा देते हैं, और भाग लगाने पर जो भी हमें आंसर प्राप्त होता है वो उस जानवरों की संख्या निकल आती है, ठीक है ना। आई होप मुझे लगता है कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। तो हम आज आपके लिए टाइप 6 संख्या पद्धति का लेकर के आए हैं। आगे हम आपके लिए संख्या पद्धति में जो भी टाइप अच्छा होगा, जो परीक्षा की दृष्टि से अच्छे सवाल होंगे, वो हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।